थैंक यू। हमने जो कार्य किया, अनगिनत बच्चों को यहाँ से डिप्लोमा और डिग्री का कोर्स कराया। इसी एरिया में आज हमें अपर प्रेसिडेंट डॉक्टर अरविंदर बैस जी के आशीर्वाद और प्रयास से एक जगह प्रदान की गई है। इसके लिए हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एयरफोर्स एवं आसपास के एरिया के बच्चे जो भारतीय संस्कृति को गहराई से जानने व भरतनाट्यम को सीखने के लिए इच्छुक होंगे, उन पे कड़ी मेहनत करेंगे। प्रकाश ज्ञान का स्रोत होता है। इसी ज्ञान के स्रोत को फैलाने के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि अपर प्रेसिडेंट श्रीमती अरविंदर बैस जी, विधायक श्रीमती मनीषा पवार जी एवं पूर्व जस्टिस श्री NN माथुर जी व डॉक्टर गुरु मंजूषा सक्सेना को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं। निवेदन करती हूँ कि वे हमारे अतिथिगण का स्वागत करें।
आवश्यकता है। कोई बात नहीं। अब मैं गुरु मैम से निवेदन करती हूँ कि वे कुछ शब्द कहें। आप सभी हमारे इस एयरफोर्स ब्रांच के शुभारंभ में आए, आप सभी का हृदय से आभार। मेरे अंदर एक जुनून है भरतनाट्यम को लेके। जब से पैदा हुई तब से पता नहीं इससे क्या रिश्ता है, मैं नहीं जानती, बट मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इसको लोग समझें और इसके प्रति समर्पित हों, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी धरोहर है। और आज इस कला ने न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी अपना स्थान बना लिया है। तो एक राजस्थान क्यों अछूता रह जाए, ये एक रीजन था जिसके कारण यहाँ पे मैंने मेहनत की। और आप सबका साथ, और मैडम आपको बहुत बहुत आप शायद मेरे अच्छी तकदीर के कारण आप मुझे मिले और आपने आगे बढ़कर मुझे इतना सपोर्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बहुत आभार। मनीषा जी आप आए, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरा दिल बाहर आ गया। आप जितनी सौम्य हैं, जितनी मधुर हैं, तो सब जानते हैं, लेकिन एक हमारी कला के लिए इतने हृदय से जुड़े हैं। आपकी भांजी भी आती है और वो भी इतने प्यार से सीख रही है, और एक दिन उसे भी अरंगेट्रम करना है। सर आप आए, माथुर साहब आपका भी बहुत आभार। और आप भी इस कला से और इस संस्कृति से जिस तरह से जुड़े हुए हैं वो हम जानते हैं, इसलिए आपको कष्ट दिया कि आप एक बार जरूर आए। आप सबका बहुत आभार। छोटा सा कार्यक्रम है, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक आप लोग से मुलाकात और श्री माता जी के समक्ष ये प्रस्तुति। हमारे ये बच्चे आपके सामने शुरुआत करेंगे हम शिव स्तुति से। ये भरतनाट्यम का पदम है, शिव स्तुति। देखते हैं। भरतनाट्यम की पदम की प्रस्तुति। पदम एक नृत्य होता है जिसमें भाव और जतिया साथ में होती हैं। भोर शंभु शिवम्भु, आप देखेंगे कितना सुंदर नृत्य भरतनाट्यम का। ये इस कला की गहराई है। और ये जोधपुर के बच्चे, दोनों बच्चियां ये इसके डॉक्टर की बच्चियां हैं जिनका अरंगेट्रम हो चुका है। जूनियर बच्चे आ जाएं जो प्रस्तुति दे रहे हैं।
दोनों को बुलाऊंगी। ये करेंगे शिव कीर्तन। मंडे का दिन है, सोमवार है, तो और बच्चों ने भी तैयार जो किया वो शिव को ही याद है। ये अपने आप में एक आध्यात्म है। भरतनाट्यम करना, ये जो बच्चियां आपने देखा, ये पूरी तरह से मेडिटेशन फॉर्म में थी। ये इस डांस की गहराई है। इसलिए कहा जाता था पहले कि नृत्य साधना भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान रास्ता है। मुक्ति का आसान रास्ता माना गया था इस नृत्य को, जिसे हमने खो दिया है। और आज हम सबके प्रयास से इसे हम जिंदा रखने का पूरा कोशिश करें। आप सबका बहुत आभार कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला और हमारे इन बच्चों की छुपी हुई जो कला है, जो जितना ज्यादा ये ब्लास्ट हो सकती है, हम कोशिश चाहते हैं कि ब्लास्ट। ये बच्चे ऐसा नहीं कि कहीं और उलझ जाएं और इस कला को भूल जाएं, क्योंकि पढ़ाई और प्रेशर इतना ज्यादा है। लेकिन ये बच्चियां पढ़ने के साथ साथ 10th में हो आप लोग, और इतनी कठिन पढ़ाई के साथ साथ भी इस साधना को कर रही है। एक बार जोरदार तालियां। अब मैं भारतीय वायुसेना जोधपुर की प्रथम लेडी एवं अफवाह जोधपुर की प्रेसिडेंट श्रीमती डॉक्टर अरविंदर बेस जी से निवेदन करती हूँ कि वे हम सबको अपना आशीर्वाद दें। Good evening, everybody, and my dignified guests here, and all the performers. एवं जो आज यहाँ पधारे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आज आप आए इधर और आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। And I congratulate Mrs. Manjusha for this beautiful beginning. And I'm sure जिस तरह से वो इतनी ऊंची लेवल की टीचर है, ये भी आपका एक इतना अच्छा प्रयास होगा। And I think सब बेनिफिट करेंगे। Thank you so much. आपने अपना यहाँ टैलेंट शुरू किया है। Thank you. And all the congratulations जितने भी परफॉर्मर्स है, लवली। मुझे तो देख के लगा कि मुझे अभी सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। तो आई एम सीरियसली थिंकिंग कि मैं ये पक्का ज्वाइन करूँगी। थैंक यू सो मच। भरतनाट्यम एक ऐसा नृत्य है जिसके 4 भाग होते हैं। इसकी थ्योरी जो है आंगिका अभिनय, वाचिका अभिनय, आहार्य अभिनय, सात्विका अभिनय, 4 भागों में बटी है। आंगिका अभिनय जो अभी आपने देखा, अंग संचालन द्वारा किस तरह से नृत्य किया जाता है। दूसरा वाचिका अभिनय, जिसमें गायन, ये सारी बच्चियां को आगे की पढ़ाई इन जो गाने पे डांस किया, ये खुद गाना सीख रही है और तालों एक ताल की बीट के साथ। मतलब जब ये सीखती हैं तो एक जति अगर ये सीखती हैं तो उस जति की पहले ताली देंगी, बोलेंगी, गाएंगी, उसके बाद खड़े होकर दिखाना पड़ता है। तो ये वाचिका अभिनय, आपका ये चीज पूरा खुलता है। सेकंड आहार्य अभिनय, आहार्य जो आभूषण धारण किया। हमारे भारतीय संस्कृति में इतना महत्व है इस धारणा का, जो हमने धारण किया है, इसी से हमारा व्यक्तित्व निखरता है और इसी से हमारी पर्सनालिटी बनती है और यही हमको ऊपर परमात्मा के रास्ते ले जाती है, जिसको हमने आज के समय में कलयुग में खत्म कर दिया है। तो ये आहार्य अभिनय एक प्रकार का पूरी तरह से, ये जो साज श्रृंगार इन्होंने किया है, ये पूरा कंपल्सरी है। मतलब ये ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन लिया, नहीं, ये टेम्पल ज्वेलरी होगी, सूरज चांद होगी, हर चीज का एक विधि है। नेक्स्ट जो अभिनय है वो है सात्विक का अभिनय, जो सबसे प्रमुख अभिनय माना जाता है, जिसे भगवान शिव के समान माना जाता है, वो है भाव। तो जैसे आपने बोला कि हमें भी सीखना है, तो बिल्कुल हम सीख सकते हैं, क्योंकि आगे के जो नृत्य होते हैं वो पूरे भाव पे चलते हैं। तो जो सबसे लास्ट है वो शिव के समक्ष पहुंचाता है हमें एक्सप्रेशन द्वारा, भाव नृत्य। तो एक छोटी सी प्रस्तुति में आपको भाव की दिखाती हूँ, छोटी सी, ज्यादा टाइम लगेगी, माफी चाहती हूँ।
चंद्र कृपाल भज मन श्री रामचंद्र कृपाल भज भाई श्री राम नवचंद्र पद गंजा गंजा श्री रामचंद्र क्षमा चाहती हूँ। इसका एक प्रकार ये भी है जी। अब मैं सिटी विधायक श्रीमती मनीषा पवार जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। आज इस फिल्म नाट्यालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित आदरणीय पिता तुल्य पूर्व जस्टिस NN माथुर साहब, एयरपोर्ट से पधारी महिला अधिकारी, मेरे साथ महंता जी बनियार जो पार्षद है, अंजुला जी, और बहुत सुंदर दिखने वाली भी और नृत्य प्रस्तुत करने वाली भी मंजूषा जी, सामने विराजमान सभी अतिथिगण और प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर नृत्य आप लोगों ने प्रस्तुत किया और काफी लंबे समय से मुझे आना था, लेकिन हर समय जब भी कोई प्रोग्राम हुआ और इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, लेकिन कभी न कभी कोई बड़ी समस्या आ गई तो मैं आ ही नहीं पाई। लास्ट आज मुझे आना हुआ और मुझे बहुत खुशी मिली यहाँ आकर इन बच्चों का डांस देखकर कि किस तरीके से भरतनाट्यम की प्रस्तुति ये बच्चियां कर रही हैं। भाषा अलग है, राज्य अलग है, लेकिन फिर भी राजस्थान में इसको समझकर अलग अलग कलाओं के माध्यम से जिस तरीके से बच्चियों ने प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर। मैं मंजूषा जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने बड़ी मेहनत से इन बच्चियों को सिखाया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपके साथ साथ ये बच्चियां भी हमारे जोधपुर का नाम रोशन करेंगी और मुझे खुशी है कि ये सारा कार्यक्रम मेरी विधानसभा में हो रहा है, तो मुझे भी गर्व है कि आप जैसी लेडी यहाँ सिखा रही है इन बच्चियों को और ये दूर दराज जाएगी और कभी टीवी में भी हम इन बच्चियों को देखेंगे, ये नजर आएंगी कि किस तरह हमारे भारत का नाम ये रोशन कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि ये बच्चियां पहुंचे और अपने देश का, अपने माता पिता का, अपने गुरु का नाम रोशन करे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज इन बच्चियों को देखकर और मुझे जो यहाँ बुलाकर जो आपने मान सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं पूर्व जस्टिस श्री NN माथुर जी से आग्रह करती हूँ कि वे कुछ शब्द कहें। मैं सबसे पहले तो आफा के चेयरपर्सन को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मंजूषा जैसी, मेरे गर्व की बात है कि मंजूषा जैसी व्यक्ति जो है हमारे जोधपुर के अंदर बच्चों को तैयार कर रही है। मुझे खाली इनका ऐसा नहीं लगता है कि इसके बच्चों को ट्रेनिंग कर रही है या कोई प्रोफेशन हो, ये इनका पैशन है। ये मुझे मालूम है इनका बैकग्राउंड भी, ये देश विदेश और कनाडा तक में सिखा के आई है और बहुत इनका है। जरूरी नहीं है कि वो छोटे प्रोग्राम करें, लेकिन इनका पैशन है कि नई जनरेशन जो कथक डांस है और इसके पीछे जैसे आज भी आपने बताया, मैंने थोड़ा देखा, तो एक बहुत बड़ी देश की सेवा है और जो मंजूषा जी कर रही हैं और आपने जो स्थान प्रदान किया है इसका बहुत अच्छा है, फायदा होगा। और मुझे तो अब 78 का हो गया, रिटायर हुए तो 18 साल हो गए, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है जब मैं पास में भारतीय विद्या भवन पे हमारे यहाँ भी इसमें एक्टिविटीज होती हैं, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार को बचाए रखना भी हम लोगों का धर्म है इसके अंदर। तो मैं एक बार से फिर से और मैं कहूँगा कि आपको भी कि कभी भी जरूरत हो तो कोई ज्वाइंट प्रोग्राम भी हमारे यहाँ के बच्चों का यहाँ का आप लोग कर सकते हैं और कभी भी मैं आप लोगों को भी आमंत्रण देता हूँ कि आप पधारें कभी हमारे वहाँ पे भी देखिए आप उसे। और इसी एरिया में ये तो 100 मीटर के ऊपर ही है एक दूसरे के, तो इनका एक दूसरे का होगा
तो ये बहुत अच्छा है। मैं एक बार फिर डॉक्टर मंजूषा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये भी सेंटर उनका अच्छा चलेगा और भारतीय विद्या भवन को भी अपना घर ही समझेगा। बहुत बहुत बधाई। मैं एक्चुअली आज जब इन्होंने फोन किया तो मैं हेजिटेट था, मैंने एक बार मना भी किया क्योंकि शाम को मेरे खेलने का टाइम हो जाता है गोल्फ खेलने का। तो मैंने कहा तो इन्होंने बड़े अधिकार से कह दिया कि आप एक दिन नहीं खेले तो क्या होगा। तो आज की मेरी एब्सेंस आपकी वजह से है, लेकिन मुझे यहाँ आकर के लगा बहुत अच्छा है। अब मैं कथक तो नहीं सीख सकता, लेकिन बहुत बहुत बधाई आप सबको। बहुत मैडम एक बार आपको और उठाऊंगी। मैम हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छा करें यहाँ और हम क्या बोले आपसे, दिल से चाहते हैं कि आप ना जाए कभी जोधपुर छोड़ के। ये हृदय से प्रार्थना है। आपको अंदर बुलाने वाले हैं। बिल्कुल, और हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो मेरी कीमत मतलब मुझे समझे तो एटलीस्ट। अरे मैं इतना, आप देखिए इतनी परेशानी होती है मुझे छोटी छोटी सी। मैं कल तो मैं जस्ट मैं बोलना नहीं चाहिए बट मैं रोने लगी थी और अपनी मम्मी को फोन करके बोला कि मम्मी किसी किसी की जिंदगी में हर वक्त स्ट्रगल क्यों होता है, क्यों नहीं हर चीज आसानी से मिल जाती, कहीं भी कुछ करो तो समस्याएं आती है, लेकिन आप जैसे लोग से इतना मन खुश हो जाता है। थैंक यू मैम। इसी भरोसे के साथ कि हम आने वाले समय में भी अच्छे कार्य करते रहेंगे। आज जोधपुर में एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन अफवाह ने शिवम नाट्यालय की एक ब्रांच हमारे अपने कैंपस में शुरू करने का किया है और ये बहुत अच्छा हम जोधपुर वासियों के लिए है कि जो एयरफोर्स एरिया में रहते हैं और जो एयरफोर्स में ऑफिसर्स और सैनिक होते हैं जिनकी 3-3, 4-4 साल बाद ट्रांसफर हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे वो भरतनाट्यम सीखें और अपनी बच्चियों को और अपनी वाइफ्स को भरतनाट्यम कला से जोड़ने का जो उनका प्रयास है ये बहुत सराहनीय है और मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि अफवाह ने आगे बढ़कर शिवम नाट्यालय को ये जगह दिया। तो मैं सभी का धन्यवाद दूंगी और हम जोधपुर वासियों का ये बहुत अच्छा और रातानाड़ा एरिया जो है भारतीय सर्कल रातानाड़ा एरिया इनके लिए बहुत ही फायदेजनक है कि एयरफोर्स कैंपस में सुरक्षित एनवायरनमेंट में बच्चियों को भरतनाट्यम सीखने का सौभाग्य मिल रहा है। हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।